हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी विद। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 30 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम का पूरे दिन का ओवर हो चुका है। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपका सेकंड शिफ्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का पैटर्न पूछा गया है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है, ताकि आप उसी तरीके के क्वेश्चन के आगे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट का। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन मिलते हैं मुझे आप लोगों के द्वारा मिलते हैं, तो यहाँ पास बोल सकता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपका 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसका सारा क्रेडिट फ्रेंड आप ही लोगों को जाता है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन नहीं देते तो मैं यहाँ पास आप लोगों को एनालिसिस नहीं करा पाता। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो फ्रेंड्स आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा भला ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पास तो देखिए, यहाँ पास क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन आपका जीके में पूछा गया था कि हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति कौन करता है, मतलब आपका अपॉइंट कौन करता है, तो ये कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, यानी प्रेसिडेंट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो ये कौन थे, आपका सी राजागोपालाचारी थे। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। और आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखने मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की, मतलब आपका डिस्कवर ऑफ विटामिन, तो इसका कौन है, तो ये आपका कश्मीर फुंग थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एफिल टावर कहाँ पर है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका पेरिस और फ्रांस में स्थित है। ठीक है, जो कि और आप लोग जान रहे थे, अभी तक आपका इंडिया का मोन्यूमेंट के बारे में पूछ रहा था। जैसे कि अभी आपको कुछ कल के शिफ्ट में जैसे पूछा था इंडिया गेट कहाँ है, फिर चार मीनार पूछ लिया आपसे। अभी देख लीजिए आपका ये बाहर देश चला गया है। ठीक है, तो आप सब सोच सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। और जिस भी तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास बोलना चाहता हूँ कि पेपर फ्रेंड्स जीके का जो है बहुत ही ईजी आ रहा है। अगर आपको यहाँ पास अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि जीके का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स आप घबराइए मत, क्योंकि जीके का क्वेश्चन सच में ही ईजी आ रहा है। बेसिक टाइप के जीके आ रहा है एक तरफ से, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कब हुआ, यानी भारत छोड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। तो आप लोग जानते हैं ये फेमस क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पास कि क्या टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये एक व्यक्ति का नाम है। तो आपसे पूछा गया था टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। क्लियर है, तो ये जो आपका जो नाम है टाइगर वुड्स, हालांकि ये आपका अपने देश का नहीं है, ये बाहर देश का है, जो कि आपका अमेरिका देश का है। ठीक है, तो ये इनका निक नेम है। अगर मैं इसका असली नेम की बात करूँ तो इनका असली नाम है एल्ड्रिक टोन वुड्स। ठीक है, ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो बनता है इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े पॉपुलर नाम है गोल्फ की दुनिया में, तो इसलिए इनका क्वेश्चन यहाँ पास बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये उपराष्ट्रपति को देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया था पॉलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट किसका सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति आपका किसका सभापति होते हैं, तो यह भी आप लोगों को पता होगा, राज्यसभा का होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछा गया था कि ओडिशा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पास ऑप्शन के थ्रू आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास उड़ीसा के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर होते हैं मेरे नज़र में, और आप लोगों को क्या सभी के नज़र में होते हैं। तो यहाँ पास जो ऑप्शन था आपको उसमें से देख के मानना था। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपका ऑप्शन थे और उसके हिसाब से क्या आंसर हो, क्योंकि यहाँ पास आप देख सकते हैं सन टेम्पल है, वो भी आपका बहुत पॉपुलर है, लिंगराज टेम्पल है, वो भी आपका बहुत पॉपुलर है, फिर जगन्नाथ जी का टेम्पल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका और एक आपका थे राजा रानी टेम्पल, वो भी बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन था उसके हिसाब से आपको बताना था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदारी होते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदारी होते हैं, तो ये आपका लोकसभा का केवल जिम्मेदारी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पॉलिटी से फिर से, और मैं आपको बता चुका हूँ पॉलिटी से आपका 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, बाबर है। तो देख लीजिए कितना बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक तो पूछा गया था कि 2020 ओलंपिक का प्रतिनिधित्व तो कौन देश करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं करंट से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, और करंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल, टोक्यो जापान। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर नहीं था, एक क्वेश्चन आपका शरीर का ग्रंथि के बारे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड था। ठीक है, तो जिन लोगों को याद आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और था, हिमाचल प्रदेश
किसकी मतलब किस पहाड़ी से ऐसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्लियर आप लोगों ने नहीं करा पाया, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर उतना अच्छा से नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को याद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं देखूंगा क्या क्वेश्चन था यहाँ पास। और एक साथ में एक क्वेश्चन और था, शायद आपका पूछा गया था कि राज्य सूची आपका किस संविधान ऐसी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ पास ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था। तो आप लोग उसका भी अगर याद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ऐसी 15-16 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पास आपका 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग बता दिया, बाकी 5 क्वेश्चन थे। अब क्या थे, अगर जिन लोगों को याद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग सेक्शन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पास रीजनिंग सेक्शन में सेकंड शिफ्ट में कुछ भी अलग देखने नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी अलग देखने नहीं मिला। जिस तरीका से पैटर्न आपका कल चला आज चला फर्स्ट शिफ्ट में, उसी तरीका से पैटर्न आज भी अभी भी मतलब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। वैसे ही आपका कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आपका 2 मार्क्स से पूछ लिया जा रहा है। फिर आपका मिरर से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि फिगर रिलेटेड से क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने मिल रहा है। मिरर से मिल रहा है, फिर आपका डाइस से क्वेश्चन मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपका डाइस से फिक्स है, पासा जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपका यहाँ से कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बन रहा है। कथन निष्कर्ष से आपका 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से बन रहा है। क्लियर है, फिर आपका यहाँ पास कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि आपका ये थोड़ा सा सभी के लिए थोड़ा सा ये छोड़ के ही आ रहा है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग पैराग्राफ टाइप का आप लोग देख रहे होंगे, बहुत लंबा लग रहा हो, तो इसलिए आप लोग उसको छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए छोड़ भी दीजिए। तो इसको 3 नंबर को मैं आपको 12 बता चुका हूँ, ये 3 नंबर को आप छोड़ भी देंगे तो 17 नंबर आपके पास फिर भी बचता है। तो ये 17 नंबर को आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास और कुछ खास नहीं पूछा जा रहा, पेपर कटिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा आकृति वाला से, वहाँ पास आपको वो आपको दे रहा है उस टाइप से। तो फ्रेंड्स रीजनिंग का सेक्शन आपका जो भी है पूरा सेम टू सेम घिसा पीटा टाइप का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पास कुछ भी हार्ड नहीं आ रहा है। आप रीजनिंग का सेक्शन को आप इजिली यहाँ पास आप बोल सकता हूँ कि आप आराम से 15-16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन जो बच रहा है वो सिटिंग अरेंजमेंट, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने का तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो फ्रेंड्स ये आपके लिए हार्ड या फिर लेंदी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पास आपको ओवरऑल रीजनिंग का सेक्शन में आपको कुछ बदलाव देखने नहीं मिल रहा है। क्लियर है, चलिए अब मैथ की सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पास मैथ का सेक्शन में बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका फिर से उसी टाइप का पैटर्न रहा है। ठीक है, कुछ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है। मैं जैसे को बता चुका हूँ कि कभी आपका ये चैप्टर से पूछा जा रहा है तो कभी ये चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है, मगर जो फिक्स चैप्टर है जिसका सबसे हर शिफ्ट से क्वेश्चन बन रहा है वो यही सब चैप्टर है। सीआई से आपका 2 क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको बता चुका था। सीआई एसआई से दोनों से पूछा गया था। ठीक है, और अभी आपका सेकंड शिफ्ट में सीआई से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका एवरेज से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारा चैप्टर फ्रेंड जो है आपका बार बार हर शिफ्ट में बन रहा है। एवरेज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, और आपका फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बने थे। यहाँ से फिर से प्रॉफिट लॉस से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका एक परसेंटेज, जिसके बारे में बार बार बोल के थक चुका हूँ, क्योंकि ऐसे भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आराम से 4 से 5 क्वेश्चन तक आपका शिफ्ट में हर में देखने मिल रहा है। ठीक है, फिर आपका डीआई से यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है, आपका यहाँ से हो गया। फिर अभी रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में, यानी सेकंड शिफ्ट में रेशियो से क्वेश्चन बने थे। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का रेशियो का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पास आपका रेशियो क्वेश्चन 2 देखने मिला। ठीक है, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने मिले थे, यानी जिसको सरलीकरण बोलते हैं। तो यहाँ से आपका सरलीकरण के क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन तक लगभग देखने मिले थे। ठीक है, और यहाँ पास बात करें, यहाँ पास आपका ये हो चुका है, और आपका ठीक ठाक बस ये आपका कुछ जो है फिक्स है। यहाँ पर जो मैं लिख दिया रहा हूँ ये आपका फिक्स चैप्टर है, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका फिक्स चैप्टर है। सभी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब बात बाकी जो है आपका रेशियो से था, और आपका टाइम एंड वर्क आपका सेकंड शिफ्ट में आया या नहीं है मुझे नहीं पता, और ट्रेन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है तो आप लोग एटलीस्ट बता दो, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो वो लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं बता चुका हूँ, ये सारे चैप्टर को आप लोग एटलीस्ट करते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पास क्वेश्चन कुछ खास नहीं फ्रेंड पूछा जा रहा, वही अमाउंट निकालने दे रहा, यानी आपका मिश्र धन निकालने दे रहा, कभी आपको क्या बोलते हैं धनराशि निकालने बोल रहा, इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैथ का पैटर्न भी आपका ठीक ठाक है। यहाँ पास आप इजिली 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पास एक डीआई पूछा गया था। आप लोग बोल रहे थे कि आप बताइए डीआई किस तरीके से आया था, तो सेकंड शिफ्ट में मैं बताता हूँ कि डीआई किस तरीके से आया था। आप लोग जैसे कि बता रहे थे मुझे कि डीआई इसमें आपका सेकंड शिफ्ट में आया था क्या, एक बार ग्राफ बन के डीआई आया था, बार ग्राफ पे रिलेटेड बेस था। यहाँ पास आपका बार ग्राफ था जिसमें आपको तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का आपको वोटर लिस्ट आपको सभी कुल दे दिया गया था, मतलब आपको कुल वोटर लिस्ट आपको बता दिया गया था, उससे बेस आपका क्वेश्चन बन रहे थे।
ठीक है। आपका तमिलनाडु का वोटर लिस्ट आपको सभी व्यक्ति का मतलब कुल दे दिया गया था, जिसमें आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहे थे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पास आपका डीआई बार ग्राफ वाला आया था, और किसी किसी स्विफ्ट में आपका जैसे मैं बता चुका हूँ पाई चार्ट टाइप का डीआई आ रहा, तो दो भी डीआई आ रहा, सिंपल आ रहा है, ठीक है। डीआई में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ये 2 मार्क्स आपको तो कैसे भी लाना है, मतलब लाना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पास एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, हर वीडियो में मैं आपको बार बार बोलता हूँ 45 मिनट है, ये दिमाग में रखिएगा। आराम से जो बनता है बनाते चलिए, जो नहीं बनता मत छोड़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पास आपका यहाँ पास एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका पूछा गया था, एक अलजेब्रा टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जरूर। यहाँ पास देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम, यहाँ पास माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम फ्रेंड आपका पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पास देख सकते हैं यही क्वेश्चन आपका पूरा एग्जैक्ट पूछा गया था, जिस पर आपको क्या बोला था, वैल्यू ऑफ ए बी निकालना था, ए बी का वैल्यू निकालना था। तो देख लीजिए, देख सकते हैं आप पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन आपका जरूर ये हर शिफ्ट में नहीं आ रहा, किसी किसी शिफ्ट में इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन का फिर से आना बनता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, देखिएगा ये ए का पावर में 4 है, ठीक है, ए का पावर में 4 है, ए का पावर में 2 है, और यहाँ ए का पावर में 2 है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला, ए के पावर में 4 प्लस ए के पावर में 2 और बी 2 और प्लस बी 4। तो आप लोगों को पता है ए प्लस बी का मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोग जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पास मेरा क्या है, यहाँ पास मैं इसको लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पास आपका किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ आपका लिखा हुआ ए के पावर में 4 प्लस ए के पावर में 2 बी 2 प्लस बी के पावर में 4, ये आपको 8 दिया गया। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए के पावर में 2 प्लस बी का पावर में 2 और ये आपका इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए का पावर में 4 हो जाएगा, जब तोड़ेंगे तो इसको बी का पावर में 4 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। मगर यहाँ पास क्या है, यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ 2 का कमी है। तो यहाँ पास एक काम कीजिए, आप माइनस क्या कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इक्वल टू क्या हो गया, ये 8 हो गया। अब बोलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बस काम खत्म हो गया ये। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पास आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब चलिए आप लोगों को मैथ को तोड़िए मरोड़िए जैसे भी तोड़िए, आपको ए बी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पास मेरा एक फॉर्म आ गया, अब आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर को यहीं रहने दे रहा हूँ, और जो ए प्लस बी है उसको मैं इस साइड ले आ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो 4 माइनस ए बी हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे, इससे मेरे को वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो चलिए यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो बस मैं इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ गया आपका 4 माइनस ए बी आपका ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास आपका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 4 का पावर में आपका 2 है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका देख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 और 8 इंटू ए बी, तो क्या आ गया ये आपका 8ab, और ये आपका माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने इसको पूरा तोड़ लिया। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पास क्या बच गया आपका 16 बच गया, ठीक है। ये आपका 16 हो गया यहाँ पास, और यहाँ पास आपका 8 आ गया। और यहाँ पास देख सकते क्या है आपका, तो यहाँ पास माइनस 8ab। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला 8 को मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि क्या हो रहा है। बहुत सिंपल सा फ्रेंड क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस सबका प्रैक्टिस रहा तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ समझाने में मुझे जो टाइम लग रहा है, और इसका आप इसको सोचेंगे कि ट्रिक व्रिक से, तो ट्रिक कुछ काम नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि आपका कोई ट्रिक काम नहीं आता है। यहाँ पर प्रैक्टिस आपका काम आएगा। तो देखिए यहाँ पास आपका क्या हुआ, मैंने बोला था अभी आपको, ये आपका 8 को यहाँ ले आइए, ठीक है, 8 को यहाँ ले आइए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आपका, तो ये आपका 8 हो जाएगा, और इक्वल टू, और ये माइनस 8 को आप वहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका 8ab। अब देख लीजिए, अब 8 आपका कट गया, तो क्या बचा आपके पास a इंटू बी, ये आपका 1 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी मतलब आपका आंसर 4 ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल सा था। यहाँ पास आप क्वेश्चन को तोड़िए मोड़िए, जिस तरीका से बनाना है बनाइए। यहाँ पास आप इसको तरह तरह से बना सकते थे, ठीक है। इसका एकदम सिंपल, जिस तरीका से आपको मन करता है बनाइए, बस आपको आंसर आने से मतलब है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोग ये बना के मुझे बताना, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो से क्या बोला गया था कि देखिए आपका कोई क्लास है, ठीक है,
कोई आपका टोटल क्लास में कोई बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पास आपका था बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशियो दे दिया गया था। तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या दिया था, 8:5 में आपको पूरा क्लास में बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल का, ठीक है। यहाँ पास क्या बोल दिया कि जो गर्ल्स है यानी जो लड़की है वो कितनी है, तो लड़की आपकी, यहाँ पास इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। जो लड़की का संख्या है वो क्लास में वो है आपका 160। तो आपसे पूछा क्या गया था कि बॉयज़ का मतलब कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है, मतलब ये आपको फाइंड करने बोला था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन को मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड टेंशन मत लीजिए, पेपर इजी आ रहा है ठीक ठाक। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपको पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। जीके के खास की बात करूँ तो जीके एकदम जनरल जीके आ रहा है। तो यहाँ पास आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को मेरे तरफ से फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।